नमस्कार किसान भाइयों आज हम जानेंगे कि आंवले की फसल से अधिक पैदावार कैसे प्राप्त करें। साथ ही किसान भाइयों आज हम जानेंगे कि आंवले की फसल में फल फूल कब और कैसे लगते हैं और आंवले की फसल में कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करें जिससे हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकें। साथियों, आंवला एक औषधीय आयुर्वेदिक फसल है, तो इसके लिए हमें जहाँ तक हो सके जैविक खेती का ही प्रयोग करना चाहिए, जैविक खादों का ही प्रयोग करना चाहिए। साथियों, जैसे कि आप जानते हो आंवले की फसल पौधों की जब हम लगाते हैं तो लगभग फरवरी मार्च में या फिर जुलाई अगस्त माह में इसके पौधे लगाए जाते हैं। साथियों, मैं बात करूँ इसके आंवले की में तो साथियों जब आंवला लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाती है। किसान साथियों, आंवले के पौधों में फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से जो फूल होते हैं वो शुरू हो जाते हैं और मार्च के अंतिम सप्ताह तक इसके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि साथियों आप देख सकते हो इसमें आंवले में फूलों की बहार चल रही है, काफ़ी संख्या में फूल आ रहे हैं। तो साथियों इस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। साथियों, जब आंवले की फसल में फूल आ रहे हो उस समय आप इसके जो लगभग 10 फीट के आसपास का थाला बनाएं और उस थाले में लगभग एक पौधे में अगर आपका आंवला का पौधा 5 साल से अधिक बड़ा है तो आप उसमें लगभग 15 से 20 किलो संजीवनी वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जिसे हम केंचुआ खाद के नाम से जानते हैं उसका उपयोग करें। साथ ही साथियों इसके साथ आप लगभग प्रत्येक पौधे में 500 से 600 ग्राम ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं। साथियों इसके अलावा अगर आपकी फसल में इस समय अगर थ्रिप्स या किसी कीट का प्रकोप होता है तो जब आपके फूल के लगभग 75% फूल झड़ जाए और फल बनने में तब्दील हो जाए उसमें आप इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं आंवले में तो आपका क्या बेनिफिट रहता है। अक्सर मैंने किसानों से ये सुना है कि वह वर्मी कंपोस्ट को डालने के बजाय वह या तो कच्चा गोबर खाद डालते हैं, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो साथियों अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं तो एक तो आपके पौधों में जो आसपास की भूमि होती है उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आपको पौधों को पानी देने की कम समस्या होगी, अर्थात आपको पानी कम देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पौधों में प्रॉपर मात्रा में सारे पोषक तत्व मिलेंगे तो वो एक उसका सर्वांगीण विकास होगा और पौधा प्रॉपर मात्रा में फ्रूटिंग देगा। इसके अलावा साथियों जब इसे आप वर्मी कंपोस्ट दोगे तो आपके फलों में जो एक अलग से चमक आएगी, जो फल होता है उसकी साइज़ बड़ा होगा और काफ़ी अच्छा उसका स्वाद भी होगा। तो किसान साथियों मैं आपको अंतिम रूप से एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आपकी आंवले की फसल में फ्लावरिंग स्टेज शुरू होने वाली होती है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। आप प्रत्येक पौधे में लगभग 12 से 15 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों अगर आपको वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए संजीवनी वर्मी को आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा साथियों जब आपकी नवंबर के महीने में जब आपकी ये आंवले के फल आ जाते हैं उसमें आप अगर आपके फल में मिठास बढ़ानी है या अच्छी रस भरा बढ़ाना है तो आप उस समय 10 किलो प्रति पौधा वर्मी कंपोस्ट एक बार फिर से यूज करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो किसान साथियों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।